इकबाल अरशद, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही कॉमन जो है ना सोसाइटी के अंदर पाई जाने वाली एक डिजीज़ है, दैट इज़ द ब्लड प्रेशर। तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इन एमरजेंसी सिचुएशंस। आज हम इस टॉपिक के बारे में और ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर जो है अगर इसकी डेफिनेशन के ऊपर जो है अगर हम कंसल्ट करें तो बेसिकली ये इंक्रीज्ड फोर्स और प्रेशर होता है ब्लड का ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट इज़ नोन एज द ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर की जो कुदरत ने बॉडी के अंदर रखी है, दैट इज़ वो रेंज फॉल करती है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेके 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो इस रेंज से बाहर जाता है, 120 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में कंसिडर करते हैं। और अगर इसी तरह से ये 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है तो इसको हम हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर जो है वो कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली जो है जो हमारी ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर की वो है कि हमने इसको नॉर्मल रेंज जो है उसके अंदर जो है ना फॉल करना है। बिकॉज जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है किसी भी वजह से तो ये जो ब्लड वेसल्स जो है उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग और क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं, दैट लीड्स टुवर्ड्स द हार्ट फेलियर। तो इसलिए ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है इससे हमने अपने आप को बचाना है ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और इसी तरह से दोस्तों, अगर जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है किसी वजह से, तो जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द मेजर ऑर्गन जिसमें किडनीज, हमारा लिवर, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, तो वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और हाइपोक्सिया की कंडीशंस हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द डैमेज ऑफ दीज मेजर ऑर्गन्स और द डेथ ऑफ द पेशेंट। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और कॉमन डिजीज़ सोसाइटी में। तो इस पर स्टूडेंट्स ने बारहा कहा कि सर इसके बारे में थोड़ी सी जो है एक वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो अभी हम जो है वो पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है ये किसके इक्वल होता है। ब्लड प्रेशर इक्वल होता है कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर कार्डिक आउटपुट जो हार्ट के अंदर से ब्लड जो है वो निकल रहा है, अगर वो ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से, तो ये भी ब्लड प्रेशर की काज, हाई ब्लड प्रेशर की काज बनता है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि ब्लड वेसल्स जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वो सिकुड़ जाएँ या ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम आए, कोई रुकावट आए, तो देन इट विल लीड्स टुवर्ड्स द हाई ब्लड प्रेशर। तो हमने ब्लड प्रेशर को अगर ट्रीट करना है तो इन दोनों सिचुएशंस को हाई ब्लड रिड्यूस करना पड़ेगा हमें मेडिसिन से या दूसरी जो है ना वो कंडीशन से जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिजल्ट्स पढ़ते हैं किन लोगों में चांसेस हैं, ऐसे पेशेंट कौन से हैं जिनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोडियम इंटेक ज़्यादा होती है, उनमें चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर हो जाए। इसके अलावा जो एजिंग है इसके साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोटे लोग, ओबीस जो पीपल्स होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें भी ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं। नेग्रोज, ऐसे लोग जो हबशी हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के एज कम्पेयर टू द वाइट पर्सनस। और इसी तरह से लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो कि मतलब चेन स्मोकर्स होते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। तो अब हम जो है वो मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं। अब हम इसकी जो है ट्रीटमेंट जो है ब्लड प्रेशर की एमरजेंसी सिचुएशंस में जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट कॉमनली यूज जो मेडिसिन है एमरजेंसी सिचुएशन में वो है फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन। फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन जो है बेसिकली ये बिलोंग करता है लूप डायूरेटिक्स की क्लास से। बिकॉज इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर डिस्कस करें तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले जो नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाके एक्ट करती है और वहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल को ब्लॉक कर देती है। अब उसकी ब्लॉकेज की वजह से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन टू द बॉडी वो ब्लॉक हो जाती है और ये मैक्सिमम इसकी अमाउंट जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। और सोडियम की एक्सक्रीशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी ही ब्लड प्रेशर हमारा जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह से यूरिन जो है जिसकी एक्सक्रीशन बढ़ेगी, जितना ज़्यादा यूरिन, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा एक्शन जो फ्यूरोसिमाइड का है वो ये है कि ये रीनल ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है, कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनी बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन भी बॉडी से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा यूरिन जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट होता है, दैट लीड्स टुवर्ड्स द रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड द रिड्यूस ब्लड प्रेशर। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है फ्यूरोसिमाइड का वो ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को जो है ना वो इंक्रीज़ करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे जैसे ज़्यादा होते हैं तो ये भी डायूरेसिस का काम करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को ज़्यादा करते हैं और इसकी एक्सक्रीशन को भी ज़्यादा करते हैं बॉडी से। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमने इस फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन को, एक ड्रग है इंडोमिथासिन,
जो कि पेन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, एनसेड की क्लास से बिलोंग करती है। तो हमें इंडोमिथासिन जो है इसको अपना फ्यूसिमाइड के साथ कम्बिनेशन में यूज़ नहीं करवाना, बिकॉज इंडोमिथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और फ्यूसिमाइड के इफेक्ट्स को रिड्यूस करती है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि इंडोमिथासिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द फ्यूसिमाइड। तो अब हम अगर स्टूडेंट्स डिस्कस करें थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ फ्यूसिमाइड के, तो मैंने आपको बताया कि ये एमरजेंसी कंडीशंस को जो है वो कॉम्बैट करने के लिए यूज़ होती है ब्लड प्रेशर्स की, जिसके अंदर ये क्या करती है, पल्मोनरी एडिमा, जो हार्ट फेलियर अगर किसी को होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसके अंदर जो हमारे पल्मोनरी हमारे लंग्स जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको फौरी तौर पे रिड्यूस करने के लिए फ्यूसिमाइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो एडिमा की कंडीशंस को जो है ना ये कॉम्बैट करती है बिकॉज रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द बॉडी। तो ये है इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है कि ये हार्ट फेलियर में या हाई ब्लड प्रेशर के अंदर जो है कॉम्प्लिकेशंस को जो है ना वो रिड्यूस करती है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो डिस्कस किया इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, लेकिन अब इसको जब थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है तो डेफिनेटली कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते। तो साइड इफेक्ट्स जो हैं इसके हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये ऑटोटॉक्सिसिटी काज करती है, मतलब हमारी जो हियरिंग लॉस है या बंदे की जो सुनने की काबिलियत है वो कम हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम है हम उसमें फ्यूसिमाइड ना यूज़ करें, स्पेशली विद द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे इनकी एग्जांपल्स में अमीकासिन इंजेक्शंस आ जाते हैं हमारे पास और स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस आ जाते हैं। तो इनके साथ हमने फ्यूसिमाइड को यूज़ नहीं करना बिकॉज ये हमारी हियरिंग लॉस काज कर सकती है। दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट्स का ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें गाउटी कंडीशंस हैं या जिनके अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या जिनके जो है वो घुटनों के अंदर पेन होता है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड, वहाँ पे फ्यूसिमाइड हमें यूज़ नहीं करना बिकॉज ये यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है उसको बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसका जो साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, अगर हम इसकी ओवरडोज लगा देंगे तो ये ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर देगा, वॉल्यूम रिड्यूस कर देगा और पेशेंट जो होगा वो हाइपोकैलेमिया यानी उसके अंदर हाइपोवोलीमिया, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दैट इज़ आल्सो नो मोर रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरत नहीं होती है उसकी हमें। तो इसके लिए हमें जो है इसकी जो डोज़ है उसको मैनेज करना है कि कितनी पेशेंट जो है इसकी डोज़ होनी चाहिए। तो ये जो BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी जो है इसके अंदर जो डोज इसकी मेंशन की गई है उसमें ये कि अगर एडिमा और ब्लड प्रेशर के अंदर अगर हम ओरली फ्यूसिमाइड दें तो इसकी इनिशियल डोज 40 मिलीग्राम्स होती है, 40 मिलीग्राम। और अगर हम IV इंजेक्शन के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएं तो इनिशियली इसकी डोज 20 से लेकर 50 मिलीग्राम होनी चाहिए और वो अगर ज़रूरत हो तो हर 2 घंटे के बाद 20 मिलीग्राम जो है उसके इंजेक्शन को हमने वाया इन्फ्लुएंस जो है वो उसको कंटिन्यूसली पेशेंट को देते रहना है ताकि जब तक उसी कंडीशन जो है ना वो स्टेबलाइज ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, एक तो ब्लड प्रेशर के समझने में और दूसरा जो है इसकी इमरजेंसी ड्रग जो है फ्यूसिमाइड जो है उसकी डोज और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझने में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। फॉर मोर वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।